तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूँगा सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ 10 साल पहले कुछ अजीब हुआ और दूसरी दुनिया के पोर्टल्स खुलने लगे, जिसके अंदर गुफाओं से कुछ मॉन्स्टर्स आने लगे। उन पे वेपन्स का कोई असर नहीं होता था। उसी वक्त लोगों की जादुई शक्ति जागने लगी, जिससे वो मॉन्स्टर्स को मारने लगे, इसलिए उन्हें हंटर्स कहा गया। हंटर्स की पावर के आधार पे उन्हें रैंक्स दी गईं, जैसे सबसे पावरफुल एस रैंक और उसके बाद ए बी सी डी या ई रैंक। गुफाओं से कितने पावरफुल मॉन्स्टर आते हैं उसके आधार पे गुफाओं को भी रैंक में बांटा गया। हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू संग ई रैंक का हंटर है। वो जिस गुफा में गया है वो थी ई रैंक की, लेकिन जब उनको वहाँ एक और गुफा मिली और वो उसके अंदर गए तो वो एस या ए रैंक की निकली। उस गुफा में एक भी मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्ति थीं, जो अचानक हिलने लगी थीं। राजा जैसी दिख रही मूर्ति की आंखों से लेजर निकलती है, जिससे एक और हंटर मारा गया। कैप्टन सबसे हिलने को मना करता है और जिन्वू को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसने ही चौकन्ना रहकर सबको बैठने को कहा, जिससे सारे हंटर्स बच गए। उस लेजर से कैप्टन का एक हाथ कट गया था, जिसमें जिन्वू पट्टी बांध देता है। वैसे तो जूही बी रैंक की हीलर है, लेकिन वो डरपोक ज़्यादा है, जिस वजह से वो अपने कान बंद कर लेती है और कैप्टन भी उससे कुछ नहीं कहता। कैप्टन बताता है कि ये गुफा ज़रूर ही एस या ए रैंक की है, और तभी उन्हें वहाँ लिखे हुए नियम याद आते हैं, जिन पे लिखा था गॉड का सम्मान करो, तारीफ करो और सेवा करो। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन्वू की बहन जिन्हा को, जहाँ उसकी क्लासमेट सोंगी, जिसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। वो जिन्हा से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी तो एक हंटर है, जिस पर जिन्हा बताती है कि मेरा भाई ई रैंक का हंटर है और वो हमेशा चोट खाकर वापस आता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन और जिन्वू को, जो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी एक हंटर बोलता है कि अब मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकता। वो अपनी पावर से तेज़ दौड़ सकता है। वो जैसे ही अपनी फुल स्पीड में दौड़ता है, किंग का स्टैचू 1 सेकंड में ही उसे मार देता है और उसके बस पैर ही रह जाते हैं। ये देख सब समझ जाते हैं कि वो सब यहाँ चींटी के समान हैं, जो कभी भी मारे जा सकते हैं। तभी जिन्वू लिखे हुए नियम को फॉलो करने के लिए खड़ा होता है और सर झुका लेता है। वो स्टैचू उसे नहीं मारता। तभी जिन्वू सभी से सर झुकाने को कहता है, ताकि गॉड स्टैचू उन्हें ना मारे। वो सब जैसे ही सर नीचे करते हैं, गॉड स्टैचू भी खुश होता है और स्माइल करता है। वो सब सोचते हैं कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और खड़े हो जाते हैं। तभी गॉड स्टैचू खड़ा होता है और उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिन्नू कहता है कि दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की पूजा करना। अब ये सब नहीं जानते थे कि गॉड की पूजा कैसे की जाएगी। तभी एक हंटर आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे पूजा करनी आती है। ऐसे ही पूजा करना शुरू करता है, गॉड स्टैचू रुक जाता है, लेकिन उसकी बोली हुई पूजा इस गॉड पे लागू नहीं होती और वो उसे कुचल देता है। जैसे देख सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इसी बीच वो स्टैचू कुछ हंटर्स को मार भी देता है। मार्क सोचता है कि मेरी फैमिली घर पे मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं यहाँ नहीं मर सकता। वो आगे जाके एक स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जिसने हाथों में तलवार ली थी, और वो उसे बीच में से काट देती है। वहीं भागते हुए जिन्वू सुराग ढूंढने लगता है, जिससे वो अपने आप को और जूही को बचा सके। तभी जिन्वू देखता है कि बहुत सारे स्टैचूज़ के हाथ में वेपन हैं और बहुत सारे स्टैचूज़ के हाथ में इंस्ट्रूमेंट। वो समझ जाता है और सबसे इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाने को कहता है। कैप्टन जैसे ही एक स्टैचू के नीचे पहुंचता है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है और हमला नहीं करता। जिन्वू जैसे ही एक स्टैचू के नीचे पहुंचता है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता। एक स्टैचू एक ही पर्सन के होने पे काम करता है, इसलिए जिन्वू जूही को वहाँ छोड़ दूसरे स्टैचू के नीचे भागता है। जिन्वू जैसे ही वहाँ से भागता है, गॉड स्टैचू उसके पीछे पड़ जाता है। जिन्वू बचते बचाते एक स्टैचू के पास पहुँचता है, लेकिन वो जिस स्टैचू के पास पहुँचा था, उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट की जगह शील्ड होती है और वो जिन्वू पे हमला करती है, जिससे उसका पैर कट जाता है। जिन्वू हार ना मानते हुए रेंगते रेंगते ही दूसरी स्टैचू के पास जाता है। तभी गॉड स्टैचू भी जिन्नू पे पैर रखता है, लेकिन उसी वक्त सही स्टैचू के नीचे पहुंचने पे वो स्टैचू गाना गाने लगता है, जिसे देख गॉड स्टैचू वापस लौटता है। इस वक्त सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे थे, इसलिए गॉड स्टैचू वापस अपने थ्रोन पे बैठ जाता है। अब सब समझ जाते हैं कि तारीफ का मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना था। गॉड के वापस जाने पे जूही जिन्नू के पास आती है और उसके कटे हुए पैर को ठीक करने लगती है, और तभी उसमें से भी खून निकलने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ कर रही थी। बचे हुए सभी हंटर्स वहीं इकट्ठा होते हैं और किम ये सब कैप्टन की गलती बताता है। यहाँ आने के लिए उन्होंने वोटिंग की थी और सबसे पहले किम ने ही हाँ के लिए वोट दिया था, लेकिन यहाँ वो ये सब कैप्टन की गलती बताता है, जिस पे कैप्टन भी हाँ करता है और अपनी गलती मानता है। तभी अचानक बीच में से एक सरफेस उठता है, जिस पे जिन्वू बताता है कि ये ऑल्टर है। इस पे गॉड को खुश करने के लिए बलि दी जाती है, और शायद यही तीसरा नियम है, गॉड की सेवा करो। टिम अपनी तलवार निकालता है और कैप्टन को जाने को कहता है।
जिस पे कैप्टन भी सबको बचाने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार होता है। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ एक आग जलने लगती है। कैप्टन के कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जिन्वू वॉल्टर को पास से देखने के लिए कहता है। दो हंटर जैसे ही उसे वहाँ लेके जाते हैं वहाँ 3 और आग जलने लगती हैं। जिन्वू पूछता है अगर वो यहाँ ऐसे ही कुछ वक्त तक और बचे रहें तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा। ये पोर्टल 7 दिनों में पूरी तरह खुल जाते हैं, जिसके बाद मॉन्स्टर अर्थ पे आने लगते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन से पहले ही गुफा में जाके वहाँ के राजा को मारना होता है। और अगर यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ तो ये गॉड अर्थ पे आ सकता है। फिर हम देखते हैं जिन्वू की सिस्टर को, जो अपनी मॉम को हॉस्पिटल में मिलने जाती है। उसकी मॉम यहाँ कोमा में है। फिर हम देखते हैं जिन्वू बाकी सबसे भी अंदर आने को कहता है। वो जैसे ही अंदर आते हैं वहाँ उतनी ही आग और जलने लगती हैं। भी उनके पीछे ब्लू कलर की आग भी जलने लगती है और दरवाज़ा खुल जाता है। ब्लू वाली आग टाइम के साथ बुझती जा रही थी और तभी सारे वेपन्स वाले स्टैचू उनकी तरफ बढ़ते हैं। जिन्वू देखता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो अपनी जगह रुक जाता है। इसलिए वो सभी हंटर से उन स्टैचूज़ को देखने के लिए कहता है। जैसे ही सभी हंटर्स उन स्टैचूज़ को देखते हैं वो अपनी जगह रुक जाते हैं। एक लड़की बहुत ज़्यादा घबराने की वजह से वहाँ से भागती है और सही सलामत बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही दरवाज़ा थोड़ा सा बंद भी होता है। जिन्वू को समझ नहीं आता वो सही सलामत वहाँ से चली गई या बस ये एक ट्रैप है। तभी एक लड़का भी वहाँ से भाग जाता है। इन दोनों के जाने से इनकी आग भी बुझती जाती है। यहाँ शायद गॉड के प्रति इनकी वफादारी देखी जा रही थी। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। जिन्वू बोलता है कि शायद ब्लू फायर के पूरी तरह बुझते ही उनकी वफादारी साबित हो और वो वहाँ से जा सकें। जिस पे किम जिन्वू को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ई रैंक का सबसे कमज़ोर हंटर उसके कभी काम आएगा। और कहता है कि इसके उल्टा भी हो सकता है कि ब्लू फायर बुझते ही दरवाज़ा बंद हो जाए। इसलिए सॉरी बोलते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलता है। अब जिन्वू भी कंफ्यूज था कि शायद ब्लू फायर बुझते ही दरवाज़ा बंद हो जाए। तभी कैप्टन जूही से जिन्वू को ले जाने के लिए कहता है ताकि वो दोनों चले जाएं और वो अपनी बलि दे दे। तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज़्यादा ही यूज़ की थी। जूही के पैर काम नहीं कर रहे थे और जिन्वू का पैर कट चुका था। इसलिए जिन्वू कैप्टन से जूही को लेकर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जूही जाने से मना करती है। तभी कैप्टन जूही की गर्दन पे हाथ मार के उसे बेहोश करता है और अपने साथ ले जाता है। जिन्वू के पास एक तलवार पड़ी थी, वो उसे उठाता है और उन स्टैचू से अपने आप को बचाने लगता है। वो स्टैचू बहुत बड़े थे, वो उसमें तलवार मारते हैं और बहुत खून निकाल देते हैं। उनसे पिटते वक्त ही जिन्वू सोचता है कि वो बहुत पावरफुल हंटर बनना चाहता था। सारे हंटर्स भाग गए, लेकिन सिर्फ वो ही यहाँ रुका सबको बचाने के लिए, जबकि उसकी भी फैमिली है जो उसका वेट कर रही है। और तभी एक तलवार उसकी तरफ बढ़ती है जो उसे मार देगी। और जिन्वू सोचता है कि काश उसे एक और मौका मिलता। तभी ब्लू फायर बुझ जाती है। तभी हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है, जिस पे लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो और 2 सेकंड में आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं? और यस पे क्लिक हो जाता है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, इसकी मेन स्टोरी अगले एपिसोड से चलना शुरू होगी। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बता देना।